बख्तियारपुर में सीएम नीतीश पर हमला का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी विधायकों ने सीएम पर हुए हमले को लेकर सवाल उठाए। डीजीपी पर कार्रवाई करने की मांग की। विधायकों ने कहा कि बिहार में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। डीजीपी पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। विपक्ष ने सुरक्षा में चूक मामले पर डीजीपी को हटाने की मांग की। इस पर अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा, यह काफी चिंता वाली बात है। सरकार इस मामले को देख रही है। स्पीकर ने इस गंभीर मुद्दे पर डिप्टी सीएम से सदन में जानकारी देने को कहा। इस डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री के साथ जो घटना घटी वह काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को देख रही है, सभी पहलुओं पर गौर कर रही है, लेकिन सरकार के जवाब के बाद विपक्ष शांत नहीं हुआ और देर तक हंगामा करता रहा। बता दें कि रविवार को बख्तियारपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी पंडित शिलभद्र याची की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के दौरान एक युवक द्वारा सुरक्षा घेरा में घुसकर मुख्यमंत्री पर हमले का प्रयास किया गया, जिसे पकड़ लिया गया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि युवक का नाम शंकर कुमार वर्मा उर्फ छोटू है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो वहीं सीएम पर हुए हमले पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह घटना दुखद और निंदनीय है। फिलहाल जांच चल रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस घटना का कारण क्या था। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुए हमले की निंदा की और कहा कि यह घटना बिल्कुल गलत है। इसके साथ उन्होंने कहा, इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होना चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता से निवेदन है कि इस तरह की हरकत ना करें। वहीं मुकेश सहनी पर मामले पर भी बोलने से इनकार किया। राज्यपाल फागू चौहान से विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा, सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार राजभवन में नाश्ते पर बुलाया गया था। मुलाकात के बाद विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा, यह केवल औपचारिक मुलाकात थी। हालांकि जब उनसे मुकेश सहनी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे सरकार का काम है। दूसरी तरफ राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सहनी के चरित्र में ही विश्वासघात है। मुकेश सहनी जिस दल के साथ रहे उसके साथ विश्वासघात किया। देवघर में एक प्रेमी ने युवती की गला रेत कर घायल कर दिया, जिसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही उड़िया पुलिस ने आरोपी युवक गोनी तूरी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जांच में जुट गई है और बताया जा रहा है कि सिरसा के युवक गोनी तूरी जमुआ गांव की नैना से एक तरफा प्यार करता था। प्यार में नाकाम रहने पर युवक ने युवती की गला रेत कर घायल कर दिया। विधायक बंधु तिर्की के आय से अधिक संपत्ति अर्जित मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और इस मामले में सुनवाई सीबीआई कोर्ट में चली। मांडा विधायक की ओर से 24 फरवरी से लगातार बहस की जा रही थी। ट्रेड यूनियन और वाम दलों ने 2 दिवसीय भारत बंद बुलाया है। प्रदेश में भी कई मजदूर यूनियन इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस बंदी का कुछ यूनियन समर्थन नहीं भी कर रहे। इसको लेकर जब कुछ मजदूर काम करने के लिए एचईसी कारखाना पहुंचे तो हड़ताल का समर्थन करे लोगों ने उन पर हमला किया, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए। घायल मजदूरों को एचईसी के वेलनेस सेंटर में भर्ती कराया गया है और हमला करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई। निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का 2 दिवसीय हड़ताल। बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के एसएन दास ने कहा, निजीकरण और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल बुलाया है। उन्होंने कहा कि कई निजी बैंक कंपनियां दिवालिया हो गई है और कंपनियां ग्राहकों को चूना लगाकर भाग गई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार के गलत नीतियों के कारण आम आदमी और देश के सभी उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की हालत दयनीय है। सरकार के गलत नीतियों का हम सब मिलकर विरोध करें। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का झारखंड में मिला जुला असर दिख रहा है। बोकारो के बेरवो में संयुक्त मोर्चा सड़क पर उतरा और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सीसल के BNK चोरियम कतारा क्षेत्र में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं संयुक्त मोर्चा द्वारा बुलंद आवाज में एक मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए गए।
तो दूसरी ओर मजदूर प्रथम पाली में अपनी हाजिरी बनाते दिखे, जो सीधे सीधे ये बयां कर रही थी कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल को मजदूरों ने सीधे सीधे पूरी तरह से नकार दिया है। सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के जानाटी खुली खदान में मजदूरों ने हाजिरी बनाई और कथारा वाशी में हाजिरी बनाने को लेकर उम्मीदवीर साफ बयां कर रही थी कि मजदूरों ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को पूरी तरह से नकार दिया है और संयुक्त मोर्चा द्वारा हड़ताल को सफल बनाने के लिए 1 महीने से की जा रही पीट मीटिंग और कन्वेंशन को बेकार साबित कर दिया है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी नीतीश मंत्रिमंडल से बाहर हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने उनको मंत्री परिषद से हटाने की सिफारिश कर दी। बता दें कि बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार से मुकेश सहनी को मंत्री परिषद से हटाए जाने की लिखित सिफारिश की थी। दरअसल बोचवा चुनाव में मुकेश सहनी के उम्मीदवार खड़े किए जाने के बाद से बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच तल्खियां काफी बढ़ गई थी और मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की मांग की बीजेपी नेताओं ने की थी। ट्रेड यूनियन की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को आंदोलन कर रहे हैं और बाघमारा के बीसीसीएल के कोलियर में मजदूर संगठन के प्रतिनिधि आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से बीसीसीएल के कोलियरों में उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित है। हालांकि बीएमएस इस हड़ताल में शामिल नहीं है। किशनगंज पहुंचे आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने शहर के दफ्तरी पैलेस होटल में मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी उम्मीदवार हाजी अब्दुल सुबान की जीत का दावा किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें सही से झूठ बोलना भी नहीं सिखाया है। वहीं उन्होंने चुनाव में एआईएमआईएम का समर्थन आरजेडी को मिलने का भी दावा किया। मनोज झा ने शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लिहाजा सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुकेश सहनी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुकेश सहनी को सोचना चाहिए कि राजनीति में शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट ढूंढने से बड़ी परेशानी होती है। लखीसराय पिपरिया थाना क्षेत्र के वलीपुर गांव में बम धमाका हुआ है और इस बम धमाके में 6 लोग घायल हो गए। मौके पर एसपी सुशील कुमार मौजूद है। जांच पड़ताल की जा रही है। जहानाबाद में संयुक्त ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर देखने को मिला है, जहां जहानाबाद स्टेशन पर अलग अलग संगठन के कार्यकर्ताओं ने इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। संगठन के नेताओं ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार गरीब विरोधी सरकार है, मजदूरों को सभी अधिकारों से वंचित करते जा रही है और इसी के खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे देश में 2 दिनों का हड़ताल रखा गया है, जिसमें सभी बैंक और विभिन्न संस्थाएं हड़ताल में शामिल हैं। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान पटना गया रेलखंड पर काफी देर तक परिचालन बाधित रहा। बाद में आरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर ट्रैक पर से हटाया। निजीकरण के खिलाफ बैंकों में 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है और इससे सोमवार और मंगलवार को बैंकों का कामकाज प्रभावित होगा और इस सप्ताह शनिवार और रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण बैंक बंद था। इस तरह से बैंक 4 दिनों से बंद है। वहीं लगातार बंदी के कारण एटीएम में पैसे नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देशव्यापी हड़ताल से बैंक को कितना नुकसान होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। 28 और 29 मार्च को विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, 5 दिन का बैंकिंग सप्ताह शुरू करने, एलआईसी और बैंकों के बीच महंगाई भत्ते की दर में समानता और सोर्सिंग बंद कर नई भर्ती शुरू करने की मांग है। बिहार में अंचल अधिकारी से जमीनों के दाखिल खारिज का अधिकार छीन लिया गया है। अब जमीनों के दाखिल खारिज का अधिकार अंचल ऑफिस में तैनात राजस्व अधिकारियों को दिया गया है। राजस्व अधिकारी को जमीन के दाखिल खारिज की शक्ति प्रदान की गई है। इस संबंध में राजस्व भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब अंचल अधिकारी जमीन का दाखिल खारिज नहीं करेंगे और राजस्व अधिकारी जिनके हाल में नियुक्ति की गई है उन्हें दाखिल खारिज करने का अधिकार दे रही है।
गौरतलब है कि अंचल में दाखिल खारिज को लेकर लगातार अंचल अधिकारियों की शिकायत सरकार को मिलती रही थी, जिसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग से राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की गई है और अधिकारी भी जमीन के दाखिल खारिज का काम देखेंगे।